हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल कालचक्र में और आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको माता रुक्मणी की कहानी सुनाएंगे कि माता रुक्मणी ने कैसे किए श्री राधा रानी जी के दर्शन। दोस्तों, एक बार की बात है, माता रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को गर्म दूध पिला दिया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वह गर्म दूध पीने के बाद एकदम से राधा जी का नाम लिया और कहा, हे राधे। तब रुक्मणी जी ने पूछा कि हे नाथ, हम भी आपको बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी आप हमारा कभी नाम नहीं स्मरण करते, अपितु राधा जी का ही नाम क्यों स्मरण करते हैं? हम भी राधा जी को देखना चाहती हैं कि वह कितनी सुंदर हैं। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने रुक्मणी जी को राधा जी के दर्शन के लिए उनके महल में भेजा। दोस्तों, जब रुक्मणी जी राधा जी के महल में पहुंची तब उन्होंने देखा कि सामने एक अलौकिक स्त्री खड़ी हुई है जिसके मुख से प्रकाश हो रहा है, जो हजारों करोड़ों कामदेवों को भी मोहित करने वाली है। तब रुक्मणी जी उसके पैर पड़ने लगी और उससे कहने लगी, हे देवी, आपको नमन है। तब उसने कहा, रुकिए रुकिए, ये क्या करती हैं? तब उसने रुक्मणी जी से उनका परिचय पूछा तो रुक्मणी जी ने उन्हें बताया कि वे रुक्मणी हैं और वे राधा जी के दर्शन करने आई हैं। तब उस स्त्री ने कहा कि वे राधा नहीं हैं, वे राधा जी की एक दासी हैं। तब रुक्मणी जी उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गईं। उस दासी ने ये भी कहा कि 7 द्वारों के पीछे आपको राधा रानी के दर्शन होंगे। राधा रानी से पहले 7 द्वार और हैं जिन पर 7 अलग अलग उनकी दासियां हैं। तब वह रुक्मणी जी 7 द्वारों से गुजरती हुई गईं तो उन्होंने प्रत्येक द्वार पे पहले से ज़्यादा सुंदर दासी को या फिर गोपी को देखा। दोस्तों, रुक्मणी जी उन दासी या गोपियों का सुंदर रूप देखकर ऐसे मोहित हो गई जैसे कामदेव को देखकर बाकी और देवता मोहित हो जाते हैं। और जैसे ही रुक्मणी जी राधा जी के कक्ष में पहुंची तो वह उन्हें देखकर इस प्रकार से मोहित हो गई कि रुक्मणी जी को मूर्छा आ गई। क्योंकि दोस्तों, श्री राधा रानी जी का स्वरूप ना तो हम इस बात में वर्णन कर सकते हैं और ना ही कोई अपने इन चरम चक्षुओं से देख सकता है कि वह कितनी सुंदर थी। दोस्तों, रुक्मणी जी ने राधा जी की सुंदरता देख ली, परंतु राधा जी के शरीर पे जब उन्होंने छाले देखे तो श्री राधा रानी जी से रुक्मणी जी ने पूछा कि हे राधा रानी जी, आपके शरीर पर ये छाले कैसे पड़े? तब उन्होंने कहा कि रुक्मणी, आपने भगवान श्री कृष्ण को जो गर्म दूध पिलाया था उनसे उन भगवान श्री कृष्ण को बहुत पीड़ा हुई है और उन्हीं की पीड़ा के कारण मेरे शरीर पे छाले पड़ गए हैं, क्योंकि मैं परस्पर श्री कृष्ण के हृदय में वास करती हूँ और उन्हें पीड़ा हुई, इस कारणवश मेरे शरीर पर छाले पड़ गए। रुक्मणी जी ये देखकर हैरान रह गई और उन्हें अपने सवाल का उत्तर मिल गया कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं। दोस्तों, इसके बाद की एक कथा और ये है कि जब बाकी रानियों ने रुक्मणी जी से पूछा कि कैसी लगती हैं राधा रानी, तब रुक्मणी जी ने कहा था कि जब श्री कृष्णचंद्र दिन भर के थके हारे सभाओं को संबोधित कर कर अपने कक्ष में सोने के लिए आते हैं, सोते समय जब वे अपने वस्त्र बदलकर सोने के यानी कि सोते समय वाले वस्त्र पहनते हैं और जब वह सो जाते हैं तो जब उनका वह मासूम और भोला चेहरा जिस प्रकार से लगता है, राधा रानी भी उसी प्रकार की दिखाई देती हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जब थक हार कर सो जाते हैं तो उनका जैसा भोला स्वरूप दिखाई पड़ता है, श्री राधा रानी वैसे ही लगती हैं। और रुक्मणी जी ने उन बाकी रानियों को समझाया कि राधा रानी श्री कृष्ण से अलग नहीं हैं, भिन्न नहीं हैं, राधा और कृष्ण एक ही हैं और श्री राधा रानी परस्पर श्री कृष्ण के हृदय में वास करती हैं और श्री कृष्ण राधा जी के हृदय में वास करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हरे कृष्ण। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में।